स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड है वो बिहार से अलग हो गया। इसके साथ ही सारा खनिज संसाधन है वो झारखंड के पास चला गया। लेकिन बिहार के पास अभी भी 2 से 3% खनिज संसाधन है वो पाया जाता है। और ये सारे खनिज है वो साउथ बिहार के जो भी पठारी इलाका है, जो भी छोटा नागपुर के पठारी एरिया में आते हैं, वहीं पे ये सारे खनिज है वो पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है पायराइट। पायराइट को हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं। यह देखने में बिल्कुल पीतल जैसा पीला होता है, लेकिन ये सोना नहीं होता, इसलिए उसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये सल्फर की अयस्क होता है, इससे सल्फर की प्राप्ति है वो किया जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पायराइट का सबसे ज्यादा भंडार है। यहाँ पे 95% यानी पूरे भारत का 95% उत्पादन है वो किया जाता है। दोस्तों, जो भंडार है वो रोहतास में है, कैमूर की पहाड़ी रेंज है, वहीं पे इसका उत्पादन है वो किया जाता है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड नामक कंपनी है, वो आमझौड़ यानी रोहतास का एक आमझौड़ जगह है, वहीं पे ये लगाया गया है। 71st बीपीएससी में एक प्रश्न भी आया था, बिहार संपूर्ण भारत का खाली स्थान परसेंट पायराइट उत्पादित करता है, तो इसका सही आंसर होगा 95%। 95% पायराइट का उत्पादन है वो बिहार में किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है वो अभ्रक है, जिसे हम लोग माइका के नाम से भी जानते हैं। यह एक परतदार प्राकृतिक खनिज होता है। ये विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है। इसका प्रयोग है वो कॉस्मेटिक बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, या बिजली के उपकरण में इंसुलेशन देने का काम है वो किया जाता है। साथ ही में पेंट में और आयुर्वेद में भी अभ्रक का प्रयोग है वो किया जाता है। उत्पादन है वो नवादा के पूर्वी एरिया से लेकर के गिरिडीह तक होता है। साथ ही में जमुई और गया, ये दो जगह और है जहाँ पे अभ्रक है वो मिलता है। और विश्व का सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक यानी कि जो लाल वाला अभ्रक होता है वो बिहार और झारखंड में ही पाया जाता है। दोस्तों, एक और है सोरा। सोरा को हम लोग साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। बिहार में सोरा है वो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। सोरा एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग है वो कांच उद्योग में, माचिस उद्योग में या फिर पटाखे बनाने में किया जाता है। दोस्तों, बिहार में सोरा जो मेन रूप से पाया जाता है वो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गया, मुंगेर, सारण, दरभंगा और बेगूसराय, इन सारे जिला में ये सोरा का उत्पादन है वो किया जाता था अंग्रेजों के समय से ही। मुनिया जाति के लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में लगे हुए थे और उन्हीं लोगों ने विद्रोह है वो किया था। बिहार में एक फेमस मुनिया विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों, वो सोरा उत्पादन से ही संबंधित था। बिहार है वो सोरा का पुराना उत्पादक रहा है, ब्रिटिश काल से ही इसका उत्पादन है वो होते आया है। तो इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, बिहार में सोरा के व्यापार का एक अधिकार किसने अंग्रेजों को दिया था? मिर्जाफर इसका सही आंसर होगा। चूना पत्थर के बारे में बात करें तो चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जो विंध्य पर्वतमाला है वहीं पे चूना पत्थर का भारी भंडार है। रोहतास की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पठार है और मुंगेर, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर है वो पाया जाता है। दोस्तों, रोहतास में चूना पत्थर है वो सोन नदी घाटी के पश्चिम में पाया जाता है और चूना पत्थर का प्रयोग है वो सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है। तो इस वजह से बंजारी और डालमिया नगर रोहतास में दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन है वो किया जाता है। तो दोस्तों, हम क्वार्टजाइट खनिज के बारे में बात करें तो इसका भंडार है वो बिहार के दक्षिणी जिला में है। आपको मुंगेर के जो खड़गपुर पहाड़ियां हैं वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा जमुई जिला के चकाई क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला है, वहां पे भी क्वार्टजाइट का भंडार है वो पाया जाता है। इसका उपयोग है वो निर्माण सामग्री के रूप में होता है। साथ ही यह उष्मा का अवरोधक है, इस कारण भी इसका यूज है वो किया जाता है। यह लखीसराय और नवादा जिला में भी क्वार्टजाइट है वो पाया जाता है। बात करें तो मैग्नीज गया, पटना और मुंगेर में पाया जाता है। इसको हम तांबा के साथ अगर मिला देते हैं तो इसको फिर यूज करते हैं टरबाइन ब्लेड बनाने में, उर्वरक यानी खाद बनाने में, रंग बनाने में करते हैं। साथ ही में इसका उपयोग है वो इस्पात बनाने में भी किया जाता है। कोयला के बारे में बात करें तो झारखंड के विभाजन होने के बाद बिहार में कोयला का भंडार है बहुत ही कम है, थोड़ा मोड़ा बचा भी है। तो वो झारखंड से जो सटे हुए जिला हैं भागलपुर और मुंगेर, वहां पे राजमहल क्षेत्र में थोड़े से कोयले के भंडार हैं वो बच रहे हैं। लौह अयस्क के बारे में बात करें तो भागलपुर, जमुई और गया, ये तीन जगह हैं जहाँ पे लौह अयस्क है वो पाया जाता है। गया और जमुई में मैग्नेटाइट पाया जाता है और भागलपुर में हेमेटाइट पाया जाता है। ये लोहा के दो अयस्क होते हैं, दोनों से लोहा की प्राप्ति होती है। तो आप याद रखेंगे, गया और जमुई में मैग्नेटाइट और भागलपुर में हेमेटाइट लौह अयस्क है वो पाया जाता है। दोस्तों, हम सोना के बारे में बात करें तो सोना जमुई जिला में पाया जाता है। जमुई जिला में इसका बहुत बड़ा भंडार है। जमुई जिला में आपको करमटिया, झाझा और सोनू, ये तीन जगह आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार जिला न दे करके जगह का नाम है वो दे देता है, तो करमटिया आपको हर हाल में याद ही रखना है, क्योंकि ये तीन ऐसे जगह हैं जहाँ पे सोना का भंडार है वो पाया जाता है। इसके अलावा
पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है, वहाँ पे भी सोने के कुछ भंडार है वो पाए जाते हैं। में राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी सोना का भंडार पाया जाता है। फर्स्ट बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसका सीधा सा आंसर है वो जमुई जिला होता। इसी तरह का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पूरे टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। ग्रेनाइट के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट इस तरह का पत्थर होता है जो घरों में मार्बल बिछाने के काम में भी आता है। तो ये भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर और नवादा, ये सारे जगह पे इसका उत्पादन है वो होता है। दोस्तों यहाँ पे काला और रंगीन दोनों तरह के सजावटी ग्रेनाइट है वो उपलब्ध है। इसका उपयोग है वो घर के निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट है वो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियां से मिलती है। और बॉक्साइट आपको पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इससे एल्युमिनियम की प्राप्ति है वो किया जाता है। इसके अलावा रोहतास जिला में भी आपको कुछ बॉक्साइट है वो मिलता है। दोस्तों लगभग 15 लाख टन है वो उच्च श्रेणी का बॉक्साइट मुंगेर में अनुमानित इसका भंडार है वो बताया जाता है। दोस्तों हम बलुआ पत्थर के बारे में बात करें तो बलुआ पत्थर का निर्माण है भवन निर्माण में, इसके अलावा सजावटी पत्थर के रूप में भी किया जाता है और कांच का उद्योग है उसमें भी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। यह रोहतास जिला में कैमूर पहाड़ी से इसकी प्राप्ति है वो किया जाता है। तो बिहार में बलुआ पत्थर है वो रोहतास जिला में मिलता है। दोस्तों सोप स्टोन खनिज के बारे में बात करें तो जो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जमुई जिला में इसका बहुत बड़ा भंडार है और यह उपयोग है वो पेंट उद्योग में किया जाता है। साथ ही में कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी सोप स्टोन खनिज का प्रयोग है वो किया जाता है। आप देख सकते हैं वो इस तरह का होता है। बात करें तो बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है, इसका उपयोग है वो मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। दोस्तों बेरिलियम खनिज की प्राप्ति है वो आग्नेय चट्टान से किया जाता है। दोस्तों हम निकेल के बारे में बात करें तो निकेल गया और औरंगाबाद जिला के जो भी मदनपुर ब्लॉक के आसपास का इलाका है वहाँ पे ये निकेल है वो पाया जाता है। यानी गया और औरंगाबाद जिला है जहाँ पे निकेल के उत्पादन है वो किया जाता है। इसका प्रयोग है वो मोबाइल फोन की बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अगर इस्पात बनाना हो तो इस्पात में भी निकेल का प्रयोग है वो किया जाता है। दोस्तों हम मोनोजाइट के बारे में बात करें तो मोनोजाइट गया और मुंगेर जिला में पाया जाता है। मोनोजाइट थोरियम, सेरियम, यूरेनियम और टेंटलम का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में किया जाता है। तेल और गैस के बारे में बात करें तो बिहार में खनिज तेल और गैस का कोई बहुत बड़ा भंडार है नहीं। जो जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसके अनुसार पूर्णिया और कटिहार जिला में इसकी संभावना है वो व्यक्त की गई थी। इसके अलावा बक्सर और समस्तीपुर में जो भी गंगा नदी के तल है वहाँ पे तेल भंडार की खोज के लिए ओएनजीसी ने बिहार सरकार से जून 2022 में लाइसेंस की अनुमति का अनुरोध किया था। इसके बाद इसे लाइसेंस है वो दे भी दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भंडार है वैसा मिला नहीं। के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। कंटेंट आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।